तो योगी जी आएंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। अगर आपकी सरकार नहीं सुन रही है, सरकार आपकी नहीं सुन रही ना, 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं ना लोकसभा के, सरकार हटा दो। कल वोट का है ना, सरकार हटा दो ना, लेकिन वो आपकी औकात नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर 40 पे क्यों आ गए? अगर आप जोड़ रहे थे, आपने ऐसा किया था 60 साल में, तो 400 से 40 पे क्यों आए? ये 200 से 200 पे क्यों आए? 2 सीट से 200 क्यों आए? आप 400 पे जाने जा रहे हैं। ये बताओ, सरकार अपने मंचों से भाषणबाजी बहुत ज्यादा करती है कि हमने ये बदला। धरातल पे जमीन पे कुछ बदला या सिर्फ भाषणबाजी में बदला? नहीं नहीं, जमीन पे कुछ नहीं बदला है अभी। हकीकत बताना। हाँ, जमीन पे तो कुछ नहीं बदला। रोजगार, सड़कें, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ मंचों से इस्तेमाल किया मंच से इस्तेमाल किया जाता है। आपके ही तो अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि अगर 400 पार, मोदी 400 पार, अब की बार मल्लिकार्जुन तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और वही कह रहे हैं कि अगर सनातन आ गया तो संत हिंदू का ही राज्य होगा। तो वो तो कौन रोकता है? अब तो योगी जी आएंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। हमारा सिर्फ एक बात कहना है कि आंदोलन करके आप खुद भी रात में बैठे हो, आप घर अपना किसानी भी करते हो, मान भी लिया किसान मत, तो आप नुकसान कर रहे हो ना, सड़क बैठे हो और जनता को भी परेशान कर रहे हो। 2 महीने बाद तो चुनाव आ रहा है ना, अगर आपकी सरकार नहीं सुने, हटा दो ना, और जो आपकी सुन रही उसके लिए आओ। सब वो आपकी औकात नहीं, वो आपकी औकात है नहीं। क्यों? क्योंकि आप 400 पे पिछले में 40 पे आए थे ना, आपके पास विपक्ष का भी परसेंटेज नहीं था। वो तो मोदी का बगैर विपक्ष के सत्ता का मत नहीं, तो मैंने आपको दे दिया कि आप विपक्ष में बैठ जाओ, तो आप उतने भी परसेंटेज वोट नहीं थे, आपके सीटें उतनी भी नहीं थी ना। अब के बार 24 में 24 से नीचे होंगे, 24 में 24 से नीचे होगी, ऊपर 25 नहीं होगी। 24 में 24 से नीचे 25 नहीं होगी। एक बार 24 में 24 से नीचे 25 नहीं होगी। और अगली बार 29 में अगर यही रहे पप्पू उर्फ राहुल विंची अगर रहे, तो अगली बार में जो है 0 हो जाएगी, खत्म। तो ये बताइए, आपने राजनीति देखी होगी, इंदिरा गांधी जी की भी बहुत सारे नेता देखी है हमने, सन 70 से देखी हुई है। ये बताइए, मोदी में क्या खासियत, क्या खूबी जो लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? आप नेगेटिव बताइए, कौन सी खूबी नहीं है? कहते हैं कि वैसे मोदी जी बोलते हैं कि जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, लेकिन उनके कोट पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई 10 लाख का कोट पहनते हैं, इतने करोड़ों के हेलीकॉप्टर से चलते हैं। विपक्ष का तो काम आलोचना करना होता ही है ना। 10 साल मोदी जी ने जब घूमा, 5 साल घूमा, तभी तो आज कतर ने जो है जिंदा वापस भेज दिया। जब कतर एक ऐसा स्टेट, इस्लामिक स्टेट है, कतर मतलब एक ऐसी कंट्री है इस्लामिक नहीं कि वो अपने बाप की भी नहीं सुनती है। तो क्या कारण था कि उन्होंने सबको वापस भेज दिया? किसानों, सैनिकों को वापस कर जिंदा क्यों भेज दिया? सबको वापस क्यों भेज दिया? और कतर जी और मोदी ने जाके अगले दिन जाके 14 को शुक्रिया अदा किया। क्यों? इससे घूमने से और दुबई में, यूएई में विश्व का टॉप मंदिर बना। क्यों मंदिर बना? उन्होंने कहा कि भाई आप जहाँ उंगली रख दो बस जमीन ले लो आप। आज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बॉस कहता है। क्यों कहता है? पुतिन क्यों कहते हैं कि मोदी निडर? विश्व में एक ऐसा नेता है जो निडर, जो डरता नहीं है। और मोदी और पुतिन ने ही तो कहा ना, पुतिन जो दूसरा मतलब विश्व की शक्ति है, उसने क्या कहा कि भारत अब देखने के पहले हमसे निपटो, पहले जो भी हैं हमसे। इजराइल ने बुलाया था, इजराइल ने क्या कहा था कि मोदी हमारे मेहमान हैं, और जितने हमारे अगल बगल के भी जितने दुश्मन देश हैं, जिम्मेदारी तुम्हारी है कि जिंदा पहुंचना चाहिए, नहीं तुम्हारी तो एक ऊपर था, एक नीचे था, आगे था, पीछे था, और सारे लगे थे। क्यों लगे थे? तो अपने देश में तो देखिए विपक्ष का काम आलोचना करना, अंत विपक्ष का मतलब क्या? विपक्ष थोड़ी ताली बजाएगा आपके लिए। हाँ, सबसे अधिक भी विपक्ष होता था विपक्ष, पहले भी अटल बिहारी भी तो विपक्ष में बैठते थे। क्या कहते थे? 2 सीटें लेके अब 2 सीट छोड़ दीजिए, विपक्ष में बैठते थे। वाजपेयी जी क्या कहते थे? हमारे इंदिरा जी के लिए क्या बोला था? इंदिरा जी के लिए नहीं, इंदिरा जी ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि वो हमारा उनका जो मतभेद अपनी जगह पर है, लेकिन वो हमारे देश की लेडी प्रधानमंत्री, इसका मतलब तो खा नहीं जाओगे, वो दुर्गा है। क्यों बोला था? इंदिरा जी के लिए बोला था, ताकि हम लोग इसको मत समझना कि वो लेडी प्राइम मिनिस्टर थे, उसको खा जाओगे तुम। ये बताइए, राहुल गांधी ने मोदी पे कई बार टिप्पणी की, मोदी शब्द पे, सारे मोदी चोर हैं ऐसा भी बोला, अपनी सदस्यता भी वो खो बैठे थे, लेकिन आज तक मोदी जी ने कभी राहुल गांधी को ना गाली दिया, ना कोई अभद्र टिप्पणी की। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा शब्द व्यक्ति होगा, संस्कारित होगा, पढ़ा लिखा तो 90% पढ़े लिखे तो 90% होते हैं संस्कारित, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। वो कभी भी जो अपने बच्चे के लिए भी कभी भी मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लाख खबर है, हमारा आपसे कितना विरोध होगा, लेकिन हम आपसे ही करके बात करेंगे, तू से बात नहीं करेंगे। तो
और सीधी सी बात ये देखिए, किसी की अच्छाई के गुनाने के लिए कोई असीमित क्या क्या गिनाए और किसी की बुराई के लिए क्या क्या गिनाए। सीधा भाई आप 400 पे 440 पे क्यों आए, और ये 200 से 200 पे क्यों गए, आप इसका आकलन कर लो, खत्म बात सीधी सी। ईवीएम में सेटिंग कर देते हैं मोदी जी और पहले से पहले। बाकी जनता के लिए क्या है, कौन रब हो हमें क्या हानि, चेरी छोड़ ना हुई बे रानी। मतलब रामायण में लिखा था ना, मंत्रा ने क्या कहा था कैकेयी को भड़काने के लिए, हमें क्या करना ना तुम सुनो, कौन रब हो हमें क्या हानि और चेरी छोड़ ना हुई बे रानी। चेरी मतलब नौकरानी, हमें क्या करना, तुम्हारा बेटा बने राजा बने या राम बने, हमें क्या मतलब, हम तो नौकरानी रहेंगे ताकि उसको बात पिंच करे। तो हम लोग तो जनता हैं, रोज कमाना है रोज खाना है, कोई भी सरकार आवे। तो ठीक है, इस महंगाई पे क्या, जैसे अभी नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई मोदी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बहुत। का जो मामला था, नितिन गडकरी जी बहुत वरिष्ठ, बहुत उनके कैबिनेट नेता है, उन्होंने क्या कहा, सुविधा लेना पे करिए, आप पे करिए, सुविधा लीजिए, खत्म बात है, सुविधा देंगे। सुविधा लेने के लिए पैसा देना पड़ता है ना, अगर हमको टॉयलेट भी इस्तेमाल करना है तो 2 रुपये देना पड़ेगा ना वॉशरूम में जाने के लिए ना, अभी सफाई साफ सुथरा मेंटेन करेगा ना वो। क्या आप मानते हैं कि महंगाई तो ठीक है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा, इनकम भी तो बढ़ी लेकिन आप ये भी मानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। सिपाही की तनख्वाह 400 रुपये 4000 रुपये होती थी आज से 10 साल पहले, आज कितनी है? 18 से 25 के बीच में एक सिपाही का फ्रेशनर नहीं, बाकी तो बढ़िया बातें हैं। SHO कितनी है, SP कितनी है, IG कितनी है, सब लाख 1.5 लाख से ऊपर हैं IPS। पहले कितने मिलते थे? पहले सिपाही के साइकिल चलता था, इंस्पेक्टर को केवल मोटरसाइकिल मिलती थी, और आज एक भी सिपाही दिखा दीजिए पूरे दिल्ली के अंदर जो साइकिल चलता हो, सब बाइक से चलते हैं। उनको बाइक देना है, उनका पेट्रोल देना है, उनको वर्दी देनी है, तो पैसा लगेगा ना। एक मेरा उत्सुकता बढ़ी आपसे सवाल करने का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोदी जब 29 में चले जाएंगे तो मोदी के बाद बीजेपी गड्ढे में चली जाएगी। अमर होके तो कोई नहीं आया है, जो कहते हैं क्या वो अमर है? राजनीतिक संन्यास मोदी लेंगे तो बीजेपी का क्या होगा? अरे भाई, बीजेपी में 1,000 लोग बैठे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, तुम बताओ तुम्हारा कौन बनेगा? तुम नाम बता दो किसी को ना। राहुल गांधी है, उनका तो बार बार वो लॉन्चिंग कर रहे हैं, आज बनारस में। हम तो कहते हैं कि भगवान करे राहुल गांधी 1000 साल जिंदा रहें, जब तक वो रहेंगे मोदी का ग्राफ बढ़ेगा, और जिन बढ़ जाएंगे मोदी का ग्राफ बढ़ जाएगा। मोदी अपने कुछ छोड़िए, मोदी अमर हो गया है क्या? कोई अमर हो गया? आफ्टर मोदी इन बीजेपी क्या लगता है आपको? कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई क्या होगा? कौन नेता नहीं है कि योगी जी नहीं है कि कौन नहीं इनके यहाँ बनानी, कौन उसके लिए सक्षम नहीं है? मोदी जी जैसी पॉपुलैरिटी, मोदी जी जैसा फेम पा पाएंगे? अब तुम ऐसी बातें करते हो कि यार आटे को लीटर पे तोलते हो, तो कहीं पे आलू को सोना निकालते हो, उल्टे सीधे शब्द बोलोगे, पढ़ के बोलोगे तो यही बोलोगे। मोदी जी ने क्या कहा था सोनिया जी के लिए, क्या कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ कि माइक पर आड़ करके और हिंदुस्तान के सारे स्टेट जितने राज्य हैं उनका राज्य के नाम बता दे बगैर पढ़े हुए।